हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। सामान्य प्रशासन विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है और ये नई नियमावली है। परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष की होगी। तो यहाँ पे बीपीएससी, बीएसएससी सहित सभी यहाँ पे जो भर्तियाँ होती है, उसमें जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। और प्रोबेशन जो पीरियड है वो 1 साल का होगा यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सामान्य प्रशासन विभाग लेटर है 28 फरवरी 2024 का है और यहाँ पे पत्रांक संख्या दिया गया है और संक्षिप्त नाम देखेंगे यहाँ पे विस्तार। तो यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 कही जा सकेगी। इसका संपूर्ण विस्तार पूरे बिहार राज्य में होगा और यहाँ पे परिभाषाएँ दी गई है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आयोग का अभिप्राय है यहाँ पे सरकारी सेवक से है यहाँ पे, और आयोग से अभिप्राय है कि बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा बिहार सरकार द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति हेतु गठित कोई अन्य आयोग, यानी कि बिहार लोक सेवा सहित बिहार कर्मचारी चयन आयोग और अन्य जो भी आयोग है जो भर्ती करती है, उन सभी से ये नियमावली संबंधित है। और यहाँ पे देख सकते हैं केंद्रीय परीक्षा समिति से अभिप्रेत है कि विभिन्न पदों पर नियुक्ति सरकारी सेवकों के लिए विभागीय परीक्षा के संचालन एवं नियमन हेतु राजस्व परिषद के नियंत्रण केंद्राधीश परीक्षा की समिति। अब आगे इसमें देखेंगे तो बहुत अच्छी खबर है ये, चूँकि इसमें क्या होता था कि टाइम पीरियड पहले ज़्यादा होता था। तो जो भी भर्ती हुए हैं या आगामी जो भर्ती होने वाली, जैसे सीजीएल 4 से ही आप लोग भर्ती होते हैं, अभी सीजीएल 3 वाले जैसे कि होंगे तो उनका भी ये लागू होगा। और सीजीएल 4 जैसे हो गया, 17th बीपीएससी हो गया, तो उन सब के लिए ये यहाँ पे एक खुशखबरी ये है कि अब यहाँ पे परिवीक्षा अवधि जो है आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो प्रवेशकालीन प्रशिक्षण से अभिप्रेत है कि संबंधित नवनियुक्त सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के लिए यथा निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण। अब यहाँ पे देखेंगे तो परिवीक्षा की अवधि जो है आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 1 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 1 और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा की समाप्ति की जा सकेगी। बल्कि पहले क्या होता था कि शायद 2 वर्ष होता था, तो 2 वर्ष जो होता था वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। और इसमें क्या है कि देखिए प्रशिक्षण 1 इसमें मॉड्यूल बाँटा जाता है। तो प्रवेशकालीन जो प्रशिक्षण होता है आपका 1 वर्ष का होता है और उसके बाद ही आपको परमानेंट जॉब पे माना जाता है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रथम चरण में है क्या कि 2 माह के लिए आपको जो इंस्टीट्यूशनल्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं, जैसे बिपाड आपको ट्रेनिंग देगा इसमें। और इसमें क्या होता है कि आपके व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ सरकार में प्रवृत्त सामान्य नियम जैसे आचार नियमावली हो गया, बिहार सेवा सहित संहिता हो गया, सीसीए रूल्स हो गया, यात्रा भत्ता नियमावली, सूचना का अधिकार, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार, न्यायालय की प्रक्रिया, विधि बनाने की प्रक्रिया, यहाँ पे विधान बनाने की प्रक्रिया, लोक सेवा शिकायत निवारण, बिहार कार्यपालिका नियमावली, सीमांतीय लाभ, बिहार पेंशन नियमावली। और तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी रूल्स को समझाया जाता है। जब दूसरा मॉड्यूल आता है तो द्वितीय चरण में आपको 3 माह के लिए यहाँ पे संबंधित विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है और जिस संवर्ग नियंत्री विभाग द्वारा बिपाड अथवा उसके प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया जाता है। यानी कि या तो बिपाड आपको करेगा अगले 3 महीने के लिए फिर से, या आप जिस संबंधित डिपार्टमेंट से वो आपको ट्रेनिंग देगा यहाँ पे। और इससे संबंधित नियंत्रण विभाग के एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जाएगा, जिससे समन्वय स्थापित कर बिपाड द्वारा इस चरण हेतु प्रशिक्षण का मापदंड निर्धारित किया जाता है। उसके बाद तीसरा चरण जो आता है 6 माह के लिए होता है और इसमें क्या होता है कि फील्ड अटैचमेंट होता है। अब जिसका जैसे कि हो गया आप एसडीएम ही बन गए, तो सबसे पहले आपको एसडीएम नहीं दिया जाता है। आपको उस जैसे कि आपको एसडीएम बन गए तो कलेक्टर के साथ आपको अटैच किया जाता है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो देखिए आपके समकक्ष जो आपसे सीनियर पदाधिकारी होते हैं उनके साथ अटैच किया जाता है और आपको उसके निचले पदों का दायित्व दिया जाता है। जैसे उदाहरण देके समझाया गया है कि राजस्व अधिकारी अगर आप बनते हैं तो आपको अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता के साथ, प्रखंड विकास पदाधिकारी को उप विकास आयुक्त के साथ, यानी अगर आप बीडीओ बनते हैं तो डीडीसी के साथ, सहायक अभियंता को कार्यपालक अभियंता के साथ। इस अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को सेवा से संबंधित विषय पर कुछ प्रोजेक्ट, जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा, जैसे एसडीएम के पद पर चयन हुआ है तो आप कलेक्टर के तहत अगर काम करते हैं तो आपको प्रोजेक्ट मिल गया कि जाइए इस स्कूल में ये प्रोजेक्ट लेके आना है, आपको काम करके आना है, इस फील्ड में ये काम करके आना है। तो वो प्रोजेक्ट आपको ला करके और उनके समक्ष प्रस्तुत करना होता है।
जो आप फील्ड में वर्क किए हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप बनते हैं राजस्व अधिकारी, तो आपको 1 माह के लिए अंचल निरीक्षक यानी सर्किल इंस्पेक्टर, उसके बाद 1 माह के लिए अमीन यानी राजस्व कर्मचारी का भी पद दिया जाता है। तो इस तरीके से अब इसी प्रकार जैसे बिहार प्रशासनिक सेवा के संदर्भ में जैसे कि आप एसडीएम बनते हैं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी के पदों का स्वतंत्र प्रभार देना लागू होता है। और चौथा जो वर्ष होता है इसमें चौथा चरण जो होता है, 1 माह के लिए इसमें ट्रेनिंग फिर से संस्थागत विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। उसके बाद जो आप प्रोजेक्ट बनाए रहते हैं उस पे प्रेजेंटेशन देना होता है कि कौन-कौन सा वर्क आपने किया फील्ड में, जो फील्ड वर्क मिला था आपको। उसके बाद आपके एक टेस्ट भी होता है और उस टेस्ट को आपको पास करना होता है, वहाँ से आपका सेवा संपुष्टि हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जनरली पत्र लिखना रहता है, वो सब सारा चीज़ आपको ट्रेनिंग में ही सिखाया जाता है, उसी का एग्ज़ाम यहाँ पे होता है और उसको पास करना होता है। उसके बाद से आपका सेवा संतोषजनक पाए जाने पे आपका सेवा संपुष्टि की जाती है। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आती है सामने, यानी कि आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं उसको, तो फिर से 1 साल के लिए आपको समय दिया जाता है और उसके बाद आपको कर दिया जाता है। जनरली सभी लोग पास कर लेते हैं इसको। तो ये है। अब पहले क्या होता था कि 2 वर्षों का हो जाता था तो काफ़ी लंबा समय होता था और यहाँ पे इसको 1 साल के लिए कर दिया गया है। तो ये अच्छी खबर है कि जो अभी भर्ती में भर्ती होके गए हैं जो लोग, और आने वाले भर्ती में जो भी भर्ती होंगे, उनके लिए मात्र 1 साल का ही प्रोबेशन पीरियड होगा। उसके बाद से उनको अपने फील्ड वर्क में भेज दिया जाएगा, जो भी उनका वर्क होगा। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें और भी जो अपडेट्स होगा उसके साथ फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।